नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने करा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1 के पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी बताना है कि कौन एपी में है और क्यों है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि टैक्सी का किराया क्या है कि आपका पहला जो है टैक्सी का किराया 15 रुपया है, यानी कि आप 1 किलोमीटर अगर दूरी तय किए तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद से जैसे कि आप यहाँ तक आए, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ तक अगर आप जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, इसमें 8 रुपया ऐड करके देना पड़ेगा। तो 15 8 23 हो जाएगा। फिर अगर इसके आगे 1 किलोमीटर अगर दूरी तय करते हैं तो फिर इसमें आपको 8 रुपया जोड़कर देना पड़ेगा। तो 23 8 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, फिर इसके आगे जाइएगा यहाँ तक, तब इसमें 8 रुपया ऐड करके देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39। फिर इसके आगे अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो इसमें 8 रुपया ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्रम हो गया। अब हमें पता करना है कि ये क्या एपी में है। तो एपी में पता करने के लिए क्या करते हैं कि सब का डी निकालते हैं, यानी कि इसके बीच का हम D1 मान लेते हैं। ठीक है, समान सार्वंतर क्या हो जाएगा, D1। इसके बीच का D2 मान लेंगे और इसके बीच का इसके बीच का हो गया। अब इसके और इसके बीच का D3 मान लेंगे और फिर इसके बीच का D4 मान लेंगे। अगर सभी समान होता है इसका मतलब यह एपी में है। चलिए निकालते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है कि बाद वाला पद माइनस पिछला पद, तो क्या हो जाएगा, बाद वाला कितना है 23, तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8। फिर इसमें D2 अगर निकालिएगा तो 31 माइनस 23 कीजिएगा, 31 माइनस 23, ये भी 8 हो जाएगा। फिर D3 यानी कि सार्वंतर तीसरा का निकालना पड़ेगा, यानी कि 31 और 39 के बीच, तो तब क्या हो जाएगा, 39 माइनस 31, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8। फिर इसके आगे निकालना हो तो 47 और माइनस 39, ये भी क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है D4 के, और ये सभी 8 के बराबर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एपी में है, एपी में है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि हाँ ये एपी में है। और क्यों है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये पड़ रहा है, तो इसका सार्वंतर 8 हो जाएगा। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी कि प्रथम मीटर के लिए क्या है, प्रथम मीटर यानी अगर आप 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपया आपको मिलता है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए आपको 50-50 रुपया बढ़ाई जाती है। यानी कि आपका ये प्रथम जो लागत है उसमें वो आपका दिया, यानी कि आपको इतना रुपया मान के चलिए मिलता है, 150 रुपया। फिर उसके बाद अगर 1 किलोमीटर अगर खुदाई करते हैं, सॉरी 1 मीटर अगर खुदाई करते हैं तो आपको इसमें 50 रुपया ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 200। फिर अगला अगर 1 मीटर खुदाई करते हैं तो फिर इसमें 150 में नहीं 200 में, तो 200 में 50 बढ़ेगा, 250 हो जाएगा। फिर इसके आगे 300। ठीक है, इस तरह आप जितना मीटर खोदिएगा उतना में अगर 50 50 50 50 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या यह एपी में है। ये तो हमारा श्रेणी हो गया। अब इसको एपी में चेक करना है कि नहीं, तो इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो D1 क्या हो जाएगा
कि बाद वाला पद माइनस पहला पद, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 150, तो इसका क्या हो जाएगा 50। फिर D2 निकालिएगा, तो अब इसके बीच होगा, तो 250 यानी 250 माइनस 200, तो यहाँ पे भी सर्वंतर 50। फिर D3 निकालिएगा इसके बीच, तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 250, तो यहाँ पे भी 50, यानी कि सार्वंतर क्या है सभी का बराबर है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो ये क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, यह श्रेणी जो है यह समांतर श्रेणी है, यानी AP में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए इसका हल करते हैं। हमें दिया गया है मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना दिया है 10,000, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, ठीक है, और राशि जो कि आपका दर कितना दिया है 8%, दर बराबर दिया है 8%, और समय दिया है 1 साल, ठीक है, 1 साल, एक ईयर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है P यानी कि क्या होता है आपका ये P मूलधन हो गया, P क्या हो गया मूलधन, और ये हो गया R और ये हो गया T, तो होता है P इंटू R इंटू T बट्टा 100। P कितना है 10,000 गुने R कितना है 8, और समय कितना है 1 साल बट्टा 100 से इसको कटा दिया 2 जीरो, तो बच क्या गया ऊपर 800, यानी कि 800 रुपया आपका ब्याज हो गया। अब इसके लिए यानी कि प्रथम वर्ष के लिए अगर मिश्रधन निकाल ली हो, मिश्रधन प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन, तो क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, यानी कि P प्लस ब्याज हो जाएगा। ब्याज क्या हो गया इंटरेस्ट मतलब क्या होता है ब्याज, ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, तो P प्लस I आपका मिश्रधन हो जाता है। तो P कितना दिया है 10,000 प्लस और I कितना हो गया 800, तो ये क्या हो जाएगा 10,800। अब फिर हमें इस पे ब्याज लगेगा, तब जाके ये क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब फिर हम इस पे ब्याज लगाएंगे तो हमारे दूसरे वर्ष का ब्याज निकलेगा, फिर अगर उसमें ऐड कर देंगे मिश्रधन हमारा निकल जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। चलिए दूसरे वर्ष के लिए देखते हैं। इसके लिए एक लेना पड़ेगा ब्लैंक पेज, जो कि हम ले लेते हैं। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PR इंटू T बटा 100, यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दूसरा वर्ष का हमारा हो जाएगा 10,800, जो कि हमारा पहले वर्ष का जो मिश्रधन आया है वो आपका दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 10,800, और रेट तो वही रहेगा 8%, और टाइम भी वही रहेगा, और बट्टा में 100, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, अब इसको गुना कीजिए, तो हो जाएगा 8 8 64, 4 फिर 6, और ये क्या हो जाएगा 8 एकम 8, यानी कि 864 रुपया ब्याज आ गया। किस पे, तो आपका 10,800 पे। तो इसके लिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा P प्लस I, और यहाँ पे P कितना है 10,800, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा 10,800 प्लस इंटरेस्ट कितना है 864, ठीक है। इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 6 8 और 8 16 1 और 1, यानी 11,664
रुपया हो गया। ठीक है, तो पहले हमारा कितना था 10,000। चलिए अब इसको इतना ही पे बना लेते हैं श्रेणी। तो पहले कितना था 10,000। उसके बाद प्रथम वर्ष के लिए हमारा मिश्र धन क्या हो गया, तो 10,800। फिर दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया 11,664। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि यह एपी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे D1। तो D1 क्या हो जाएगा, इसके बीच D1, तो 10,800 माइनस 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 800, यानी कि D कितना हो गया, सार्वंतर कितना हो गया 800। फिर D2 इसके बीच निकालेंगे, तो 11,664 माइनस 10,800। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 864। ठीक है, 864। अब ये क्या होता है कि D1 यानी कि सार्वंतर जो 1 है बराबर नहीं है D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह जो श्रेणी है यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन हम लोग इतना ही रखते हैं और जो हमारा होमवर्क था उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद जो पहले होगा वही तो प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5। और सार्वंतर, तो ये तो समांतर श्रेणी में है, आपको केवल सार्वंतर बताना है। तो क्या कीजिएगा, एक से आप निकाल सकते हैं, इसमें इसके बीच निकाल लीजिए तो वही सार्वंतर हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7, तो इसके लिए 7 हो गया। उसी तरह इसके लिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 25 और d बराबर क्या हो जाएगा, इसको रुकिए पूरा लिख देते हैं। ये d क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। उसी तरह आपको सब निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7। उसी तरह यहाँ पे 27 माइनस 25 कीजिएगा तो इसका d कितना हो जाएगा 2। उसी तरह इसका निकालिएगा तो a बराबर तो 3 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा इतना माइनस इतना, यानी कि 1 क्या बाद वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो यहाँ पे 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 50 और d बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा -15। ओके, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले तो हमें पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे D1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2। फिर D2 निकालिएगा तो 9 माइनस 7, ये भी हो जाएगा 2। D3 निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 9, तो ये भी हो जाएगा 2। D4 निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 11, इसका भी 2। यानी ये क्या है सभी का 2 है सार्वंतर। ओके, तो जब सार्वंतर है तो ये क्या है एपी में है। अब इसके आगे का अगर पद लिखना है, जैसे कि 15 तक दिया गया है, इसके आगे का 3 पद लिखना है तो इसमें क्या कीजिएगा 2 का ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सार्वंतर क्या कहता है कि बाद वाला पद माइनस पीछे वाला पद, तब हमारा सार्वंतर निकलता है। लेकिन हम पहले पद में अगर सार्वंतर को जोड़ते जाएं तो हमारा नेक्स्ट पद निकलता जाएगा। तो इसमें 2 जोड़ते जाए तो 15 2 17, 2 19 और 2 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 3 और करना है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।